वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरी एस्ट्रो की पाठशाला में। साथियों, ये पाठशाला मेरा एक सपना है, या यूं कहें कि ये पाठशाला हम सभी का सपना है जिनकी रुचि ज्योतिष शास्त्र में है, जो न केवल ज्योतिष को पढ़ना चाहते हैं बल्कि अपने व अपने निकट संबंधियों की कुंडली का अध्ययन कर उन्हें सही मार्ग दिखाना चाहते हैं। लेकिन इस सपने को पूरा करने में मुझे आप सबकी मदद और विश्वास का साथ चाहिए, क्योंकि आपके बिना ये सपना पूर्ण हो ये संभव नहीं। मित्रों, इस पाठशाला का उद्देश्य है आप सबको ज्योतिष की इस पवित्र विद्या का सरल और व्यवहारिक तरीके से समझाना। हम यहाँ केवल ग्रहों और राशियों की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और हम इस ज्ञान का उपयोग अपने और अपने परिवार के जीवन को बेहतर बनाने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके मन में ये ख्याल आता होगा या ये सवाल आता होगा कि वैदिक ज्योतिष क्या है। ज्योतिष शास्त्र वेदों का एक अंग है। मित्रों, ज्योतिष का अर्थ है ज्योति और ईश। ज्योति का अर्थ है रोशनी और ईश का अर्थ है ईश्वर। इस प्रकार ज्योतिष का अर्थ है ईश्वर की रोशनी जो हमें मार्ग दिखाती है। इस विद्या के माध्यम से हम समझते हैं कि ग्रह, नक्षत्र और राशि के प्रभाव से हमारे विचार, कर्म और जीवन की दिशा किस रूप में प्रभावित होती है। कुंडली एक ऐसा आईना है दोस्तों, जो हमें हमारी पुरानी कर्म यात्रा के साथ साथ आने वाले जीवन के संकेत भी दिखाते हैं। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि कुंडली का अध्ययन क्यों करना चाहिए। कुंडली देखना केवल भविष्य बताने का काम नहीं है मित्रों, यह तो अपने आप को समझने का एक साधन है। इससे हम अपने कर्म और प्रकृति को समझ सकते हैं। हम जान पाते हैं कि हमारे लिए सही समय और सही दिशा क्या है। इसके द्वारा हम अपने परिवार, जीवन, उद्योग और संबंधों के लिए बेहतर निर्णय ले पाते हैं। यह हमें अपने भाग्य के प्रति जिम्मेदार बनाता है। और यकीन माने, इसलिए कहा जाता है कि कुंडली हमारा आईना है, जो हमें दिखाता है कि हम कहाँ खड़े हैं और क्यों खड़े हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं। साथियों, हम आगे पढ़ाई कैसे करेंगे, ये सवाल होगा। तो इस पाठशाला में हम क्रमशः आगे बढ़ेंगे। पहला होगा मूल ज्ञान, जहां ग्रह, राशि, नक्षत्र और भाव का परिचय मैं आपसे कराऊंगा। दूसरा, कुंडली देखने की प्रारंभिक विधि, कुंडली को समझने की पहली कला। तीसरा, उन्नत ज्ञान, यहाँ मैं आपको दशाएं, गोचर और योग के बारे में समझाऊंगा। फिर चौथा होगा प्रत्यक्ष उदाहरण, जहां हम वास्तविक कुंडली के माध्यम से सीखेंगे कि भविष्यवाणी कैसे की जाती है और उनका परिणाम कैसे आता है। साथियों, मेरी आपसे यहाँ इतनी ही प्रार्थना है कि ये जितने भी पाठ होंगे ये छोटे छोटे समय के होंगे और सरल होंगे। वजह इतनी ही है
कि आप आसानी से समझ सकें और अभ्यास करके इस विद्या में महारत प्राप्त कर सकें। प्यारे साथियों, आज हमने केवल एक शुरुआत की है। ये एक पहला कदम है एक बहुत बड़ी मंजिल की तरफ, और हमारा अगला कदम होगा या अगला पाठ होगा ग्रह क्या होते हैं और उनका प्रभाव कैसे पता चलता है, ये समझना। साथियों, इसमें हम सबसे पहले सूर्य देव की बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि आप सूर्य देव के लेक्चर में मेरा साथ जरूर देंगे। आपका सदा आभारी, विजय झा।